हेलो बच्चों, आज हम लोग आर्य समाज के दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। कल हमने आर्य समाज का पहला नियम पढ़ा था, जो ये कहता है कि सब सत्य विद्या और उन सब सत्य विद्याओं से जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन सभी का आदि मूल परमेश्वर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। टोटल 19 पॉइंट्स, 19 क्वालिटीज़ एक तरह से देखा जाए ईश्वर के लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये आर्य समाज का दूसरा नियम है, बहुत ही आसान है और आपके लिए आपका एक डिटेल क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। खैर, प्रश्नोत्तर पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नियम समझ लेते हैं। भगवान ईश्वर की जो है विशेषताओं की चर्चा इस दूसरे नियम में की है। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद, देखो इसका जो विच्छेद होता है वो सत, चित्त और आनंद। सत मतलब होता है सदा रहने वाला, सदा आश्रयी, जो हमेशा रहता है। चित्त मतलब होता है ज्ञानवान, चेतन है जो, ठीक है ना। और आनंद मतलब आनंदमयी, जो कभी दुखी नहीं होता। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है? जो सदा रहता है, जो सदैव चेतन है, ज्ञानमयी है और जो सदैव आनंदित रहता है, जिसे कभी कोई दुख नहीं होता। ये है सच्चिदानंद स्वरूप। निराकार, देखो निराकार आपको पता है बहुत इजी सा शब्द है। निर प्लस आकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, वो बिल्कुल निराकार है। आकार मतलब ना तो वे मोटे हैं, आप ये नहीं देख नहीं सकते उन्हें, उनकी कोई सूरत नहीं है, उनका कोई चेहरा नहीं है, आप उन्हें देख नहीं सकते। और क्या होगा उसमें, ना वो पतले हैं, ना मोटे हैं, ना लंबे हैं, ना भारी, ना गोरे, ना काले, कोई किसी प्रकार का उनमें, किसी भी प्रकार का कोई आकार उनमें विद्यमान नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट आता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब सर्वशक्तिमान, जो हर प्रकार से शक्तिशाली है, जो किसी से भी, कोई भी उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। और वे अपने कर्मों के अनुसार सभी की रक्षा करते हैं और आतताइयों से हम सभी की मुक्ति करते हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनसे अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। चौथा नियम आ जाता है आपका न्यायकारी। न्यायकारी मतलब वे सबके लिए न्यायप्रिय हैं, मतलब वे अपने वो सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार उनका फल देते हैं। हमने गीता में भी कर्म सिद्धांत सुन रखा होगा आप सभी ने, कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, ईश्वर जो है वो किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता कि ये अमीर है, इसने मुझे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया है तो मैं इसकी सुन लूँ, गरीब है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं ना सुनूँ। ईश्वर किसी भी चढ़ावे से, किसी भी स्वार्थ के वश किसी का साथ नहीं देता या किसी का साथ नहीं छोड़ता। वह केवल और केवल अपने कर्म, व्यक्ति विशेष के कर्म के अनुसार उसके साथ न्याय करता है। यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो फिर भले ही वो कितनी पूजा पाठ क्यों ना करता हो, ईश्वर उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। और यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन अगर वो कोई पूजा पाठ नहीं करता तो भी उसे अच्छा फल अवश्य मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दयालु। ईश्वर जो है वो दया का रूप है, दयालु है, ठीक है ना। दीन बंधु हैं, मतलब दीनों के जो दुखी हैं, दीन हैं, गरीब हैं, उनके लिए दया का सागर है, उनके लिए प्रेम का सागर है। ठीक है ना, वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए ईश्वर को दयालु कहा है। फिर अजन्मा, ईश्वर का जन्म नहीं हुआ, उन्होंने जन्म धारण ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा गीता में कहा गया है कि जिसका एक बार जन्म हुआ है वो मरता अवश्य है। लेकिन हमने पढ़ा है कि उनका तो सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद पढ़ा है ना हमने पहला पॉइंट, वो तो सत्य है, मतलब वो सदा रहते हैं, वे कभी नहीं मरते। तो जो कभी मरता नहीं है उसने कभी जन्म भी धारण नहीं किया होता है, और जिसने कभी जन्म धारण नहीं किया वह कभी मरता भी नहीं है। इसलिए ईश्वर जो है वो अजन्मे हैं। अनंत, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, मतलब उनके ज्ञान का अंत नहीं है, अनंत ज्ञान है उनमें, उनके शक्ति का कोई अंत नहीं है, अनंत शक्ति है उनमें।
उनकी करुणा का कोई अंत नहीं है, वो इतने करुणामयी हैं कि उनके बराबर का कोई करुणामयी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतने व्यापक हैं कि उनका कोई अंत है ही नहीं, उनके गुणों की सीमा है ही नहीं। आपकी कोई उपमा दे ही नहीं सकते कि उनके अंदर जो करुणा है वो इतनी विशाल है, उनका हृदय इतना विशाल है। आप उनकी उपमा किसी से दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके समान, उनके समकक्ष कोई है ही नहीं। फिर आ जाते हैं निर्विकार। विकार मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, और निर मतलब होता है बिना। निर्विकार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब ईश्वर निराकार हैं, वो सत हैं, मतलब अजन्मे हैं, तो उनमें परिवर्तन कैसे आ सकता है? जब उनमें कोई आकार ही नहीं है तो वो घटेंगे बढ़ेंगे कैसे? ठीक है ना। तो ईश्वर जो है वो निर्विकार हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अनादि, ईश्वर का ना तो आरंभ है, अब हमने देखा ना कि उनका आरंभ नहीं है, मतलब वो अजन्मे हैं, तो उनका अंत भी नहीं है, उनका अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं होता वो अनादि होता है। ठीक है, ईश्वर का कोई किसी प्रकार का आरंभ नहीं है। जब उनका जन्म ही नहीं है तो उनके आरंभ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वे तो एक शक्ति स्वरूप है, उसका उनका आरंभ नहीं है। फिर हम आते हैं 10वें पॉइंट पे, अनुपम। अनुपम बना है अन प्लस उपमा शब्द से। ठीक है, अनुपमम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। ईश्वर के समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भ्रम रहित, विद्याओं का सी भंडार, सर्वव्यापक, ज्ञानी, शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, इसलिए ईश्वर को अनुपम कहा गया है। सर्वाधार, सर्व प्लस आधार। सर्व मतलब सभी, आधार मतलब बेस, सहारा। ईश्वर जो हैं वो संसार के सभी प्राणियों के आधार हैं। और प्राणी मतलब मनुष्य नहीं, प्राणी में पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, जड़ चेतन, जड़ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है, सारी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौर मंडल, सब कुछ ईश्वर जो है इन सब का आधार है, इन सब का सहारा है। सर्वेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर, ईश्वर में भी सभी का ईश्वर, मतलब ईश्वर से ऊपर और कुछ भी नहीं है। ईश्वर सभी का स्वामी है, ईश्वर का कोई स्वामी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ईश्वर जो है वो सर्वेश्वर कहलाते हैं, वो सभी पे शासन करते हैं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब ईश्वर जो हैं संसार के कण कण में फैले हुए हैं, चाहे वो एक मिट्टी का कण है, चाहे वो हवा का मॉलिक्यूल है, चाहे वो फूल है, पेड़ है, पत्ती है, जानवर है, चींटी है, बहुत बड़ा सा जिराफ है, हाथी है, चाहे इंसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, सब में ईश्वर विद्यमान है। सर्वांतर्यामी, सर्वांतर्यामी, सर्व प्लस अंतर प्लस यामी। ठीक है, मतलब सभी, अंतर मतलब मन, हृदय, है ना, सभी के अंतर मन में ईश्वर निवास करते हैं। मनुष्य, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सभी के हृदय में, सभी के मन में ईश्वर का वास है। अजर, जर मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है, और ईश्वर क्या है? अजर हैं, मतलब वो जब उनका आकार ही नहीं है, वो जन्मे ही नहीं, तो बूढ़े कैसे होंगे? ठीक है ना, तो ईश्वर क्या है? अजर हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर आ जाते हैं हम 16वें पॉइंट पर, अमर। ईश्वर अमर है, जब उनका जन्म ही नहीं हुआ तो वे मरेंगे कैसे? वे अमर हैं। अभय, ईश्वर जब सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, मतलब उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, वो सर्वेश्वर हैं, उनका कोई स्वामी नहीं है, वही सभी के स्वामी हैं, तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वे किसी से भी भयभीत नहीं होते, अभय हैं। नित्य पवित्र, ईश्वर में किसी प्रकार की भी अपवित्रता नहीं है। मनुष्य तो अपने बुरे कर्म करके अपवित्र हो जाता है। ठीक है ना, आपने अगर किसी को दुख पहुंचाया है, किसी का हक मारा है, अधिकार से उसे वंचित किया है, तो आप अपवित्र हो गए। झूठ बोला है तो आप अपवित्र हो गए। लेकिन ईश्वर में किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है, वे नित्य पवित्र हैं। और अंतिम पॉइंट है इसका, अंतिम बिंदु है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता, सृष्टि को करने वाला, मतलब इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। उसने सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि सभी को उसने ही रचा है। उसने मनुष्य को रचा है।
जानवरों को रचा है, पेड़ पौधों को रचा है, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, सभी को मनुष्य ने ही रचा है, सॉरी ईश्वर ने ही रचा है, इसलिए वो कौन है? सृष्टिकर्ता है। ठीक है, अब ये हो गए हमारा आर्य समाज का दूसरा नियम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।